सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चीनी को सफ़ेद जहर क्यों कहा जाता है? चीनी को स्वीट पॉइजन क्यों कहा जाता है? चीनी क्या वास्तव में स्वीट पॉइजन है? चीनी वास्तव में सफ़ेद जहर है? आज दोस्तों इस पे कुछ रिसर्च या प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगी चीनी हमें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। क्या जो आज की लाइफ स्टाइल बीमारियां हो रही हैं, क्या चीनी खाने की वजह से हो रही हैं? इस पे पूरा प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, चीनी को सफ़ेद जहर कहा जाता है, जबकि देसी गुड़ स्वास्थ्य के लिए अमृत है, क्योंकि गुड़ खाने के बाद वह शरीर में क्षार पैदा करता है, जो हमारे पाचन को अच्छा बनाता है। जबकि मित्रों, चीनी एसिड पैदा करती है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। दोस्तों, गुड़ को पचाने में शरीर को यदि 100 कैलोरी ऊर्जा लगती है, तो वहीं चीनी को पचाने में 500 कैलोरी ऊर्जा खर्च होती है। मित्रों, गुड़ में कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी होता है, जो शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। जबकि मित्रों, चीनी को बनाने की प्रक्रिया में इतना अधिक तापमान होता है कि फास्फोरस जल जाता है। इसीलिए अच्छी सेहत के लिए गुड़ का प्रयोग किया जाता है। गुड़ को अमृत माना जाता है। दोस्तों, चीनी बनाने की प्रक्रिया में गंधक का अधिक प्रयोग होता है। गंधक माने पटाखों का मसाला। गंधक अत्यंत कठोर धातु है, जो दोस्तों शरीर में चला तो जाता है, परंतु बाहर नहीं निकलता है। चीनी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, जिसके कारण हृदयाघात यानी हार्ट अटैक आता है। चीनी शरीर के वजन को अनियंत्रित कर देती है, जिसके कारण मोटापा बढ़ने लगता है और मोटापा से होने वाली अनेक बीमारियां घेर लेती है। मित्रों, चीनी रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। चीनी ब्रेन अटैक का एक मुख्य कारण है। चीनी की मिठास को आधुनिक चिकित्सा में सुक्रोज कहते हैं, जिसे इंसान और जानवर दोनों नहीं पचा पाते हैं। मित्रों, चीनी की बनाने की प्रक्रिया में 23 हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। मित्रों, चीनी डायबिटीज का एक प्रमुख कारण है। चीनी पेट में जलन एसिडिटी को बढ़ाती है। चीनी हमारे शरीर के जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये तीनों दोष को डिसबैलेंस करती है। मित्रों, चीनी शरीर में ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाती है। चीनी पैरालाइसिस अटैक यानी लकवा होने का एक मुख्य कारण है। चीनी बनाने की सबसे पहली मिल जो हुई थी दोस्तों, आज 70-80 साल पहले हुई थी। उसके पहले हमारे देश में चीनी नहीं थी, तो हम क्या खाते थे? गुड़ खाते थे। और दोस्तों, गुड़ बनता था, राब बनता था, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसीजर नहीं होता था, जबकि वही गुड़ हमारे लिए अमृत का काम था। और दोस्तों, 70-80 साल पहले शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, हार्ट अटैक जैसी जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, नाम मात्र बीमारियां थी। पहले के लोग ये कहते थे कि ये बीमारियां अमीरों को होती थी, जो ज़्यादा आराम करते थे, जिनके पास पैसे होते थे, उनको नींद नहीं आती है, गरीबों को नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में ये जितनी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, ना तो ये गरीब पहचानती हैं, ना तो अमीर को पहचानती हैं, इस सब को अपनी चपेट में ले रही हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में गरीब भी इन चीनी का प्रयोग कर रहा है। सबके घर से गुड़ हट जा रहा है। सबके घर से गुड़ नहीं है। किसी के घर में कोई रिश्तेदार आता है, कोई दोस्त आता है, तो सब लोग पहले सबसे चीनी की चाय ले जाके देते हैं। और दोस्तों, सब चीनी का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो शुगर आज एक महामारी का रूप लेता चला जा रहा है। शुगर एक महामारी का रूप लेता चला रहा। आज दोस्तों 5 से 6 लोगों का घर होगा, परिवार होगा, तो उसमें दोस्तों 7-8 किलो चीनी महीने में लग जाती है।
अगर आप इन सारी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो आज अभी से आप अपने किचन से, अपने घर से, अपने डाइट से दोस्तों चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड कर दीजिए। आज मार्केट में लगभग जितने भी मीठे चीज़ें बिकती है, मीठी चीज़ें, चाहे वो नमकीन हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, चाहे टोस्ट हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, आइसक्रीम हुआ, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें किससे बन रही हैं? चीनी से बन रही हैं। चीनी से बन रही हैं, मैदे से बन रही हैं और दोस्तों रिफाइंड, डबल रिफाइंड या पामोलिन तेल में छाना जा रहा है। छानने के बाद दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए हमारे स्वाद के अनुसार इसमें कुछ फ्लेवर डाले जाते हैं, कुछ बेस डाले जाते हैं जो एक प्रकार का केमिकल होता है। ये भी हमारे शरीर में रोग को ही उत्पन्न करता है। दूसरे दोस्तों इसे कलरफुल बनाने के लिए आप मार्केट में देखिए तरह तरह के कलर के बिस्किट मिलते हैं, कलरफुल में आइसक्रीम मिलती है, टोस्ट ब्रेड मिलते हैं। ये जो आर्टिफिशियल कलर होता है ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर से दोस्तों बन आज रहा है, किसमें बन रहा है? मैदे में बन रहा है, चीनी में बन रहा है, रिफाइन या डालडे में छाना जा रहा है। तीन मतलब इसी में आप कोई मैदे का सामान ले लीजिए, चीनी का सामान ले लीजिए, आप छान के रख दीजिए बिस्किट, क्या वो 6 महीने तक चलेगा? क्या वो आइसक्रीम आप घर पे बनाएंगे 6 महीने तक सुरक्षित रहेगी? अगर घर की बनी हुई चीज़ 6 महीने तक सुरक्षित नहीं रहेगी तो ये जो कंपनियां बना रही हैं इतना दिन तक कैसे सुरक्षित है? तो दोस्तों इन्हें सुरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पेट में जा रहे हैं तो इसके जो वेस्ट पदार्थ है दोस्तों धीरे धीरे आंतों में जाके चिपकने लगते हैं और आंतों में एक मोटी लेयर बनने लगती है, एक मोटी लेयर। और यही लेयर आगे जाके जब मोटी हो जाती है तो आपके पेट में क्या होता है? कब्ज होती है, गैस होती बनती है, एसिडिटी होती है, आपका पेट फूलता है और गैस एसिडिटी की दवाएं आप जिंदगी भर खाते रहते हैं। अब तो दोस्तों सबके घरों में एक पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल, डोमप्रिडोन यानी कि जितनी पीपीआई ग्रुप की दवाएं हैं सबके घर में एक कैप्सूल पड़ा होगा और सब लोग ब्रश करते हैं सबसे पहले उसे खा लेते हैं। लेकिन किस कारण से गैस एसिडिटी बन रही है उसके कारण को नहीं खोजते हैं, उसके कारण को नहीं हटाते हैं। तो दोस्तों अगर आप आयुर्वेद की बात माने तो आयुर्वेद यही कहता है सबसे पहले जो भी बीमारी आपको हो उस बीमारी के पीछे के कारण को खोजिए, कारण को खोज के उस कारण को हटा दीजिए, निवारण की जरूरत नहीं पड़ेगी। निवारण तो ये आपका शरीर खुद कर लेगा। दोस्तों हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो अपने आप बीमारी को रिमूव कर सकते हैं। बस आप अपने आप को बैलेंस करके रखिए, यानी कि नुकसान करने वाली चीज़ें मत लीजिए। तो दोस्तों ये जो बाहर की चीज़ें आप खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, जितनी चीज़ें खाते हैं सब एक एसिडिक प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। और जितनी भी मार्केट में चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इन्हें अवॉइड करिए। और कोल्ड ड्रिंक्स ये जो ठंडा पेय पदार्थ है इसमें क्या पड़ा होता है? चीनी होता है, बेस होता है, पानी होता है और कुछ नहीं होता है। ऊपर से दोस्तों प्लास्टिक की बोतल में रख दी जाती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व हो रहा है। यही सब रीजन है जो आज बिना समय बीमारियां हो रही हैं। आज 15 साल के, 25 साल के, 20 साल के युवा शुगर के पेशेंट हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो रहे हैं, थायराइड के पेशेंट हो रहे हैं, मोटापे के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। ये बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें आप खाना छोड़ दीजिए, आप हर बीमारियों से दूर रहेंगे। और दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने डेली रूटीन में दोस्तों कुछ एक्टिविटी बढ़ाइए। जैसे मान लीजिए भूल बस आपने कुछ वसा वाली चीज़ें खा ली है,
आप तली भुनी चीज़ें खा ली हैं जिससे वो बर्न हो जाए। इसके लिए दोस्तों एक समय निर्धारित करिए, 5 बजे से 7 बजे सुबह का 2 घंटा अपने लिए निकालिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, रेसिंग करिए, एक डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। तो दोस्तों चीनी आपको खाना है कि नहीं खाना है, फैसला आपके हाथ में। दोस्तों चीनी से सबसे अच्छा विकल्प है गुड़, देसी गुड़, राब खाइए। पहले की संस्कृति को अपना लीजिए, पहले के खान पान को अपना लीजिए। आप हर बीमारियों से दूर रहेंगे, स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।